डेथ नोट हाथ में आते ही मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने सीधे अपने बगल में खड़े शिनगामी की तरफ देखा और पूछा, क्या ये चीज किसी प्रिंटर से कनेक्ट हो सकती है? क्योंकि इतना कुछ हाथ से लिखना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनते ही शिनिगामी के तैयार किए हुए डायलॉग अचानक स्टक हो गए। वो आधा मिनट मुंह फुलाए खड़ा रहा और फिर गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें किसी को मारने का जरा सा भी गिल्ट नहीं होता? मैंने बड़े ही बेरुखी से आंखें घुमाई और बोला, क्या तुमने ही तो ये नोटबुक मुझे थमाई थी मारने के लिए? ये सुनते ही शिनिगामी का काला चोगा अचानक झटके से हिल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो रूल्स फॉलो नहीं करता। उसने हैरानी से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इसे गवर्नमेंट को सौंप देगा। पिछला ओनर तो ऐसा ही करता था। मैंने बिना किसी इमोशन के हाथ हिलाया और पूछा, क्या ये मेरे दुश्मनों को खत्म करने में मदद करेगा? क्या ये उन्हें हेल भेज देगा? शिनिगामी के कोई रिएक्शन नहीं देने पर मैंने बस कंधे उचकाए। अगर प्रिंटर नहीं है तो क्या तुम्हारी जेब में इंसानों के पैसे हैं? मेरे पास तो बस 2 सिक्के बचे हैं जो मुझे कल बस में सवार होने के लिए चाहिए। ये सुनकर शिनिगामी पूरी तरह से शट डाउन हो गया। वो वहीं जम गया। उसका काला चोगा जमीन पर गिर गया और वो गहरे सेल्फ डाउट में डूब गया। वैसे उस नोटबुक का पिछला ओनर एकदम सेंट था। उसे मिलते ही वो गवर्नमेंट को देने के लिए दौड़ रहा था। शिनागामी को वो बहुत बोरिंग लगा तो उसने उसे वहीं मार दिया। लेकिन अब उसे एक लिविंग हेलराइजर मिल गया था। शिनिगामी ने अपना सिर खुजलाया और नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इतने सारे नाम एक साथ लिख रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी माँ की आत्मा को कितना दुख होगा? मैंने एक कोल्ड स्नीर किया। मेरे माता पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। जब मैं 4 साल का था तो वो एक कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट में मारे गए। 2 जिंदगियों के बदले मुझे बस 8 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला। शिनिगामी हैरान रह गया और पूछा, तो तुम्हारे आसपास कोई और रिलेटिव्स तो होंगे? मैंने जोर से सिर हिलाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मेरे माता पिता की इनहेरिटेंस और वो कंपेंसेशन मनी, सब कुछ उन्होंने लूट लिया। बड़े होकर दे देंगे के बहाने उन्होंने नई कार खरीदी, मेरा घर छीन लिया और गांव की जमीन तक हड़प ली। शिनागामी बोलने के लिए तरस गया। कम से कम तुमने स्कूल तो पढ़ा होगा। 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन तो है ही। क्या स्कूल में मॉरल्स नहीं सिखाए गए कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए? मैंने शिनिगामी को घूरते हुए कहा, हाँ मैं स्कूल गया था लेकिन रोज बुली होता था और आखिर में मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। शिनिगामी मेरे पेन को कसकर पकड़े हाथ को देखता रहा। उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस थी। आजकल सोसाइटी इतनी आगे निकल गई है, कोई जॉब ढूंढकर पेट भरना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, कोई ऑनेस्ट जॉब क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर मैं हंस पड़ा। बिना एजुकेशन, बिना बैकग्राउंड अच्छी जॉब कहां से मिलेगी? एक अच्छे बॉस ने काम दिया लेकिन किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो निकाल दिया। फिर अंडर द टेबल काम किया तो एक क्रूकेड लेबर एजेंट ने मेरी पूरी कमाई चुरा ली। मैंने स्ट्रीट स्टॉल से खरीदी हुई स्विच ब्लेड निकाली। ये मेरा नया वेपन है। कल मैं उस एजेंट को वहीं खत्म कर दूंगा। शिनागामी ने मेरे टूटे फूटे रेंटल यूनिट को देखा। ये जगह बाथरूम से भी छोटी है, टॉयलेट बेड के बगल में है, लेकिन कम से कम छत तो है। उसने हड्डियों वाले हाथ से इशारा किया। कम से कम रहने की जगह तो है। मैंने मेज पर रखी डेड पेन उठाई और उसके स्कल में घोंपने के लिए झपटा। मैं गुस्से में चिल्लाया, मैंने ताला तोड़कर इस जगह में घुसा हूं। पिछला टेनेंट अभी अभी मरा है, क्या तुम उसे लेने नहीं आए थे? शिनिगामी चुप हो गया। तभी मेरा पेन खत्म हो गया। हम दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार शिनिगामी ने पूछा, क्या तुम इतने सारे एनिमीज के नाम याद रख सकते हो? मैंने अपने पुराने बैकपैक से 1 इंच जितनी मोटी डायरी निकाली। पहली क्लास से ही मैंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। मैंने कसम खाई थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हर उस इंसान को दर्दनाक अंजाम दूंगा जिसने मुझे बुली किया। शिनिगामी ने पढ़ा, 24 अक्टूबर जांग फूगी ने मेरी किताबें कूड़े में फेंक दी और मुझे थप्पड़ मारा। मैं कसम खाता हूं उसे मार डालूंगा। इसके बगल में एक लाल स्टिक फिगर बना था जिस पर बड़ा सा एक्स था। 20 अक्टूबर टीचर मिस ली ने मुझे और जंग को हैंडशेक करने पर मजबूर किया। मैंने मना कर दिया तो उसने पेरेंट्स को बुलाने को कहा। ली अनरान, तुम ओल्ड विच हो। जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुम्हें स्कूल ट्रैक पर घंटों घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। इसके बगल में एक जायंट मिडिल फिंगर बना था। शिनागामी ने इस घृणा से भरी डायरी को देखा, फिर डेथ नोट को देखा और उसका सिर चकरा गया। उसने पूछा, 10 साल हो गए, क्या तुम्हें अभी भी उनके चेहरे याद हैं? मैंने डार्क चकल किया और अपना शैटर्ड फोन निकाला। मैंने उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रैक कर लिए हैं। कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में गए, कुछ पेरेंट्स के पैसे से विदेश भाग गए। मैंने उनकी ग्लैमरस फोटोज देखी और गुस्से से कांपने लगा। ये अनफॉरगिवेबल स्कूल बुलीज हैं, लेकिन ऑनलाइन इनके फैंस इनकी पूजा करते हैं। मैंने एविडेंस पोस्ट किया तो फैंस ने व्हाइट वॉश किया। पुलिस के पास गया तो बस हॉलो अपॉलॉजीज मिली। कोर्ट जाने का टाइम ही नहीं है क्योंकि मुझे रोज पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शिनागामी ने हड्डियों वाला हाथ हिलाया। कुछ लोग ऑनलाइन अपना फेस भी नहीं दिखाते। मैंने एक अनसेटलिंग स्माइल के साथ कहा, तुम पुराने जमाने के हो। क्या तुमने डॉक्सिंग के बारे में सुना है? शिनागामी डर गया। डॉक्सिंग क्या होती है? मैंने घृणा से कहा, मैं हैकिंग मेथड्स यूज करके उनकी डार्क हिस्ट्री पूरी इंटरनेट पर एक्सपोज कर दूंगा। शिनागामी ने कहा, ये इलीगल है, पुलिस पकड़ नहीं लेंगी। मैंने फ्रैंक नॉड किया। मुझे पुलिस की स्पीड पर पूरा भरोसा है, वरना मैं सिर्फ एक सस्ता नाइफ क्यों लाता? जैसे ही मैं उस एजेंट को मारूंगा पुलिस मुझे पकड़ लेंगी और मैं दूसरा किल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने फ्लैट चेस्ट को थंप किया। लेकिन मेरी हालत देखो, क्या मुझे कल तक जिंदा रहने से कोई फर्क पड़ता है?
लेकिन सच कहूं, तुम्हारा शुक्रिया, इस नोटबुक ने मुझे जिंदा रहने की वजह दे दी है। अगले दिन मैंने अपना फोन चार्ज किया, जमीन से उठा और डेली वेज काम के लिए लेबर मार्केट गया। मेरे 2 सिक्कों में से एक से मैंने नया पेन खरीदा और दूसरे से बस में सवार हुआ। वहां पहुंचकर मैं एक सोलस ज़ॉम्बी की तरह फोरमैन के पीछे एक मैसिव पैकेज सॉर्टिंग फैसिलिटी में गया। वहां मेरे अलावा और भी लोग पैसे के लिए मेहनत कर रहे थे। ग्रीजी एजेंट ने हमें असाइन किया और प्रिजन वार्डन की तरह हमें घूरने लगा। मेरे बगल में एक यंग टिमिड लड़की थी। उसने फ्रेंडली ग्रीटिंग की। हे ब्रो, तुम भी डेली पे के लिए आए हो? मैंने बस एक्सप्रेशनलेस नॉड किया, एनर्जी बचाने के लिए। उसने शाई स्माइल दिया, लेकिन एजेंट अचानक बार्किंग करने लगा। क्या कर रहे हो इडियट्स? पैकेजेस पहाड़ जैसे जमा हैं। $20 एन आवर दे रहा हूँ, फ्री में खाना खाने आए हो? लड़की डर गई और चुप हो गई। मैंने एजेंट को कोल्ड ग्लेयर दिया। सोच रहा हूँ कि कल पैसे मिलते ही इसे हेल भेज दूंगा। 2 बजे के बाद एजेंट ने गालियां देना शुरू कर दिया। अंधे कचरे, ये सिंपल काम भी नहीं कर सकते, काम करो या निकल जाओ। मैंने आंख भी नहीं मारी, मैं इस बकवास का आदी था। शिनिगामी मेरे बगल में फ्लोट कर रहा था और बोला, ये गाय मेरे रियल्म के वायलेंट डीमंस जैसा है। काम बहुत एग्जॉस्टिंग था, लेकिन लड़की गुस्सा नहीं पी पाई और एजेंट से कॉन्फ्रंट करने गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, वो बहाना ढूंढ रहा है पैसे ना देने का। लड़की गुस्से में गई, एजेंट से लड़ी और रोते हुए भाग गई। एजेंट ने बाकी लोगों को देखा और बोला, काम पे लग जाओ, यूजलेस इडियट्स, कुत्तों से भी बुरा काम करते हो। ये सुनकर कुछ यंग गाइज गुस्सा हो गए और काम छोड़कर चले गए। शिनिगामी ने पूछा, तुम नहीं जाओगे? मैंने श्रग किया, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे खाना तो खाना पड़ेगा। शिफ्ट खत्म हुई। एजेंट ने मेरी फोटो खींच ली थी और मेरी पे काट दी। आधा दिन मेहनत करने के बाद मुझे सिर्फ $140 मिले। मैंने उसे घूरा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने स्मगली कहा, झोगुई। लेबर ब्यूरो में रिपोर्ट करने की हिम्मत है तो कर लो। उसकी विलनस फेस देखकर मुझे पता था कि कोई इतने पैसे के लिए स्यू नहीं करेगा। मैंने कोल्ड स्माइल के साथ नोटबुक निकाला और लिखा, झोगी क्रश्ड टू डेथ बाय 200 पाउंड्स ऑफ काउ डंग परचेज्ड बाय मिस्टर जांग, 6:20 AM अगस्त 7। मैंने पेन बंद किया और नोटबुक बैग में डाल दिया। कुछ मिनटों बाद मेरे पीछे एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम हुई। मैंने मुड़कर देखा, झोगुई की लोअर हाफ काउ डंग में डूबी हुई थी, सिर्फ उसके हाथ हवा में तड़प रहे थे। मैंने ये सैटिस्फाइंग सीन देखा और ब्रेकफास्ट स्टैंड पर जाकर बन खाते हुए अगले एड्रेस पर चल पड़ा। 10 मिनट बाद एक और एजेंट जो मेरे पैसे चुराए थे क्रॉस रोड्स पर दिखा। अचानक इमरजेंसी ब्रेक्स की आवाज हुई और एक मैसिव ट्रक ने उसे फ्लैटन कर दिया। शिनागामी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। तुम सच में पीस ऑफ वर्क हो। मैंने उसे हैवी ग्लेयर दिया। तुम स्केलेटन के लिए बहुत सेंटली हो। तुम शिनिगामी हो, गार्डियन एंजल नहीं। मैंने फोन पॉकेट में डाला और अगले टारगेट की तरफ चल पड़ा। शिनिगामी पपी की तरह पीछे आ गया। एक सुबह में उसने 40 से ज्यादा फेटल एक्सीडेंट्स देखे। दोपहर तक मैं थक गया था। शिनिगामी ने कहा, तुम ग्रिम रीपर से भी रूथलेस हो। मैंने आंखें घुमाई। उन्होंने सिर्फ अपनी जान खोई, मेरी वेजेस चुराई गईं। मुझे वो वेजेस भी नहीं चाहिए, उसे बर्न्ट ऑफरिंग समझो। शिनिगामी ने ऑकवर्डली अपना बॉल्ड स्कल खुजलाया। क्या जमीन पर लेटे लोग सब तुम्हारे बॉस हैं जो तुम्हारे पैसे ओ करते हैं? मैंने कोल्ड स्नॉट किया। लेबर एजेंट सर्कल में कोई अच्छा नहीं है, बस ग्रीड का डिफरेंस है। मैं वापस अपने डंप में आया, बेड पर गिरा और अपना शेटर्ड फोन निकाला। कोइंसिडेंटली मेरे ओल्ड फ्रेंड झांग फुगुई का लाइव स्ट्रीम आ गया। वो स्क्रीन पर डोनेशन सर्टिफिकेट दिखा रहा था। ये सब मेरे फैम के गिफ्ट्स की वजह से है। मैंने पिछले महीने की कमाई स्ट्रे डॉग रेस्क्यू को डोनेट कर दी। ये फर बेबीज के लिए एक्स्ट्रा सॉसेज खरीदने के लिए काफी है। मेरे जेनरस सपोर्टर्स को बो करता हूँ। चैट ब्रदर फुगी इज अ लिविंग सेंट से भर गया। शिनिगामी ने अपना स्कल 90 डिग्रीज टिल्ट किया। तुम्हारा ओल्ड क्लासमेट अच्छा इंसान लगता है। उसने मेरे डार्किंग एक्सप्रेशन को देखा और कहा, अगर तुम उसे मारोगे तो तुम स्कम से क्या अलग हो? पुलिस के बारे में नहीं सोचा? हम एडल्ट्स हैं, ये ग्रज अभी तक नहीं छोड़ा। अगर तुम उसे मारोगे तो रात को कॉन्शियंस तुम्हें नहीं खाएगा। मैंने आंखें घुमाई। इनक्यूरेबल सेवियर कॉम्प्लेक्स। मैंने उसे इग्नोर किया और नोटबुक निकाला। Zhang Fugi, driven mad by 3 consecutive nights of terrifying nightmares, goes mentally unstable live on stream, slapping himself across the face, weeping and kneeling to confess his past sins, finally killed on the spot by an unhinged fan on August 10th. शिनिगामी की आंखों में डार्क ब्लू गोस्ट फ्लेम्स डांस करने लगी। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद किया, अपने 130 UN बैलेंस को देखा, $30 फूड के लिए अलग किए और होम टाउन के लिए हार्ड सीट ट्रेन टिकट खरीद ली। शिनिगामी ने पूछा, अब किसे मारना है? मैंने कोल्डली कहा, गांव जाकर कुछ हेड्स कलेक्ट करने। 4 घंटे की ट्रेन और 3 घंटे की बम्पी बस राइड के बाद मैं गांव पहुंचा। पूरा गांव मेरे अंकल के फ्यूनरल के लिए इकट्ठा था, जो मैन्योर पिट में डूबकर मर गया था। जैसे ही मैं कोर्टयार्ड गेट में कदम रखा, मेरी कजन जो एक फ्यूरियस डीमन लग रही थी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने मुझे अप एंड डाउन देखा। तुम लिटिल कर्स यहाँ क्या कर रहे हो? आज फ्यूनरल है। तुम इतने गरीब हो कि एक बिल भी नहीं है, फ्री मील खाने आए हो। आसपास के विलेजर्स ने मुझे देखा। मैंने उसकी मीन गेज से आंखें नहीं हटाई। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा डेट पे करना होगा। मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस कहाँ है? मेरी कजन ने लाउडली स्नॉट किया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी इनहेरिटेंस? अगर पैसे भी होते तो तुम्हें खिलाने पिलाने में खर्च हो गए। हमने तुम्हें पाला, तुम ग्रेटिट्यूड दिखाने के बजाय पैसे मांगने आ गए। मैंने विलेजर्स की हिपोक्रिटिकल फेसेस को स्कैन किया। चूंकि तुमने मेरे पैसे खा लिए, तो मेरे पेरेंट्स का ओल्ड हाउस कहाँ है और मेरी फैमिली की लैंड का क्या हुआ? मेरी कजन हंस पड़ी।
और क्राउड ने भी मौकरी की। वो ओल्ड डंप मेरे डैड ने रेनोवेट करवाया था, वो तुम्हारा नहीं रहा। और वो जमीन दूसरों को रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। उसकी एरोगेंट बात खत्म होते ही कुछ रिलेटिव्स कूद पड़े। बिल्कुल, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम ऑर्फन हो, हाउस और लैंड से पेट नहीं भरेगा। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पाला, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। ये मॉरल किडनैपिंग सुनकर मैं हंस पड़ा। उसने मुझे पाला? क्या आप लोग अंधे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि उस ओल्ड बस्टर्ड ने मुझे कैसे टॉर्चर किया? मैं इतना भूखा होता था कि दिन में एक मील भी नहीं मिलता था। सर्दियों में मुझे उसकी पूरी फैमिली के लिए कपड़े धोने और खाना बनाना पड़ता था। तुम लोग अकॉम्प्लिसेस हो और अब तुम्हें ग्रेटिट्यूड की बात करने की हिम्मत है। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वो आएगा मैं सबसे पहले यहीं अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे।